ये बताइए दानियाल चौधरी साहब कि तारिक अजीज साहब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मिले हैं आकर नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने कहा है और ये लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मुल्तान आपने पीपल्स पार्टी को ठेके पे दे दिया है, तो कुछ लोगों ने आके शिकवा किया है कि जनाब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सियासत तो खत्म हो रही है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपके ग्रीवेंसेस ठीक है, लेकिन ईद के बाद आए तफसील से बैठते हैं फिर बात करते हैं। क्या अब चल रहा है PMLN के अंदर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। मैं कोई इस मुलाकात का तो कोई जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है मैं उसमें ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ क्योंकि आई वाज देयर। जो बात और चीज़ें हैं वो डेवलपमेंटल फ़ंड और डेवलपमेंटल चीज़ों के ऊपर हुई है, और जहाँ तक डेवलपमेंटल का काम है, चीज़ें हैं, तो वो उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और मुल्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ वो सीटें जीत के आए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने लोगों को इग्नोर करेंगे। हमारे जो अपने लोग हैं वो हमारी स्ट्रेंथ हैं और हमारी पहचान है, और जो हमारे अपने लोग हैं किया जाएगा से मुराद ये है कि वो भी अकोमोडेट होंगे, उनको हम साथ लेके चलेंगे। डेवलपमेंट फंड है उसमें शेयर दिया जाएगा, बस ये है आपकी मुराद अकोमोडेट करने से? जी 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 जी, उनको भी डेवलपमेंट फंड मिलेगा, और जो हमारे साथ पीपल्स पार्टी है जिन सीटों पे जीती हुई है उनको भी मिलेगा, और चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ जिन सीटों पे PMLN जीती हुई है सर, सेम पेज सेम नोट लेके चला जाएगा। सर देखें, हमारे तो पीटीआई तो हमारे साथ अलायंस में नहीं है, और पीटीआई जो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ नहीं है, लेकिन उन हलकों में काम किया जाएगा, डेफिनेटली होगा। ये तो खाली ये होता है कि जो उसको पेटर्नाइज कौन करता है या उसको बेबी को अडॉप्ट कौन करता है, तो उन हलकों में हम इंशाल्लाह खुद अडॉप्ट करेंगे, खुद काम करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट खुद उसको अडॉप्ट करेगी और इंशाल्लाह उधर भी काम करेगी। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी में ये कभी भी नहीं कि अगर जहां हमसे हारे हों उस इलाके से हम बदला लें या उसको साथ ज्यादती करें या उसको इग्नोर करें। दिस हैज़ नेवर बीन ऑन पॉलिसी एंड दिस विल नॉट बी आवर पॉलिसी। और इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो जहां PMLN जीती हुई है या कोई और जमात जीती है, उस इलाके के लोगों के लिए फंड डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह होगी, और इंशाल्लाह उनके काम जो हैं, इशूज़ हैं, उनको हम करेंगे। और हमने हमेशा किया, ये हमारा दिस हैज़ बीन आवर फोर्टे। हमारा अगर कोई देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ ही हमारा काम है। हमने तो ना सोशल मीडिया में प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, ना हमने सोशल मीडिया में मुल्क को तोड़ा, ना हमने 9 मई गई, ना हमने गाली गलोच की सियासत को फ़रोग दिया। ये हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये हमारा तरीका सियासत का है नहीं। और हमारा सियासत का तरीका और हमेशा एक ही रहा है, और वो ये है कि हमने डिलीवर किया, डिलीवरेंस की सियासत की। वो हम लाहौर की सीट हारे या जीते, हमने काम किया। रावलपिंडी की सीट हम हारे या जीते, हम रावलपिंडी की सीट 2 दफ़ा में हराया गया, 10 साल नॉन स्टॉप। लेकिन हमने मेट्रोज बनाए, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हमने कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, आप जो बड़ा प्रोजेक्ट का नाम लें वो हमारी जमात ने बनाया। इसी तरह मुल्तान हो जाए या सरगोदा हो जाए, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहचान है या उनकी छाप है। तो इंशाल्लाह उसी मैनिफेस्टो को आगे लेके बढ़ेंगे, और आपको नजर आएगा कि पॉजिटिव तरीके से हम लोगों के काम भी करेंगे, और जो हमारे साथ अलायंस में लोग हैं उनको साथ लेके भी चलेंगे। चलें, बिल्कुल सही है सर। दानियाल साहब, क्या लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल है कन्विंस करना पार्टी कायद को कि जी ये मजबूरी थी, IMF की शराइत थी, इससे बढ़कर रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। नवाज शरीफ साहब नाराज होकर इजलास ही में शिरकत नहीं कर रहे कि मैं तो इस बजट को वोट नहीं कर सकता। नहीं, देखें, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। जो मियाँ साहब हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि इस मुल्क के क्या हालात हैं। और ये जो बजट है, ये एक मैंने हमेशा एक बार ये कि ये बजट जो है एक नॉर्मल मुल्क का बजट नहीं है, ये एक ज़ख्मी मुल्क का बजट है। और ये उस मुल्क का बजट है जिसको चाकू मार मार के ज़ख्मी किया गया है। और जब ज़ख्मी किया गया है और खून बह रहा है, और 4 साल बहता रहा, KP में 11 साल वो खून बहता रहा, तो जब आप फिर उस ज़ख्मी मुल्क को जब बजट देते हैं तो फिर वो ऐसा ही होता है। हम तो हाथ पांव बांधे हुए IMF के पास गए, हम तो हाथ, और किसकी वजह से बांधे थे हमारे हाथ पांव? इनकी वजह से, इनके तरीकों की वजह से, ये जो मिस कमिटमेंट्स करते रहे, जो पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले गए। लेकिन उन हाथ पांव बंधे होने के बावजूद जो हमने IMF से नेगोशिएट किया है, जो हम IMF से बात करके जो हम पैकेज लेके आए, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन ये सक्सेस ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती अगर चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर ना हुए। हम इस साल तो ये ले आए, हम इस साल तो 50,000
के ऊपर, बंदे के ऊपर जो सैलरी लेता है उसके ऊपर टैक्स हमने वेव ऑफ करवा दिया। 1 लाख वाले के ऊपर बड़ा थोड़ा हमने टैक्स लगवाया 2000 रुपया। लेकिन ये जो आगे आने वाले साल हैं ये और मुश्किल हैं कि हमने डिलीवर करना है, हमने डिलीवरेंस की सियासत करनी है। और अगर हम सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर और सोशल मीडिया पे चीफ मिनिस्टर और सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स इनकी हुकूमत चलाते रहे तो फिर नहीं बन सकता। हमारे जो पुराने हमसे पहले ये बैठे हुए थे इन्होंने सिर्फ 4 साल ये किया। 4 साल इनके लिए आईटी जो था वो इमरान खान का सोशल मीडिया, इमरान खान का फेसबुक, पीटीआई का फेसबुक था। जो भर्तियां हुई वो इसमें थी। कोई आईटी में एक्सपोर्ट नहीं हुई, कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई। मुल्क को जब इनकी बात ना मानी गई तो इन्होंने कहा जलाओ घिराओ, मुल्क को बंद कर दो, आग लगा दो, पार्लियामेंट के ऊपर हमला करो, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दो। 9 मई जो क्या नाम है उस दिन जो शोधाओं के मुजस्मे इन्होंने जलाए, जो जहाज़ जो इंडिया के जहाज़ों को आग लगाते रहे उनको इन्होंने आग लगाया। देखिए इनकी ये सोच जो है वो जो है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये बजट आया है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, पाकिस्तान एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा। ये मुल्क को आग लगाएं, ये मुल्क को बंद करें, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये तो बता दीजिए दानियाल साहब फिर चले, ये तो सही है मजबूरी में बजट बनाया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्यों शिरकत नहीं कर रहे? छुट्टियां क्यों अप्लाई की उन्होंने? उनको कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कल उनकी छुट्टियां अप्रूव हुई हैं, ये क्यों हुआ? छुट्टियां मांगी क्यों गई हैं? देखिए वो तो मैं आई कांट कॉमेंट ऑन इट एज आई एम नॉट अवेयर। लेकिन जहाँ तक आपने जो पहली बात की जो उनके डिफरेंसेस हैं या उनको कोई ग्रीवियंसेस हैं, उनको ग्रीवियंसेस भी नहीं है, उनके डिफरेंसेस भी नहीं है। वो उस चीज़ पे बिल्कुल ही कीप्स अ हार्ट और ही इज़ अपसेट कि अपसेट फॉर द फैक्ट कि 2017 में मैं पाकिस्तान को किधर छोड़ के गया था। पाकिस्तान जिसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहता था ब्लूम्सबर्ग और इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान फास्टेस्ट लेकिन सर आज उनकी हुकूमत है, आज उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए ना कि बजट सेशन से छुट्टियां कर लेनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट अपने तजर्बे की रोशनी में आज तो नवाज शरीफ साहब अगर बजट सेशन में जाते जी, मियाँ साहब जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी एडवाइस भी दे रहे हैं, उनका पूरा हम तमाम जो हैं हम उनके नुमाइंदे हैं, हम तमाम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ प्लेइंग हिज रोल एज वेल। और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। और वो बेहतरी मैं और आप, मेरे और आपके कहने से नहीं होती। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट जवाब दे रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। हाईएस्ट इंडेक्स पे चलेगी। सर अब तो ये हुआ है कि ऑर्डिनेंस आया है और उस ऑर्डिनेंस में बदनीयती पर मबनी केस बनाने वाले अफसर की सजा को 5 साल से कम करके 2 साल का कर दिया गया है। और ऑर्डिनेंस जो है उसमें जो रिमांड की मुद्दत है उसको 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दी गई है। तो एक तरफ बिलावल साहब नैब को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इत्तेहाद मिलकर उसको स्ट्रेंथन भी कर रहा है ताकि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा सके ओपोनेंट्स को। देखिए जी, पहली बात है जहाँ तक विक्टिमाइज करने की बात है, तो अगर हमने विक्टिमाइज करना होता तो हम ये पहले रिलैक्सेशन ना लेके आते। ये विक्टिमाइज करना होता तो इनको उठा के पकड़ ही करते। हमने हमारे और हमारी जमात के लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल जेलों में गुजार चुके हैं और हमने ये तमाम चीज़ें फेस की हैं। हमने जो ज़्यादतियाँ फेस की हैं, हमारे हर लीडर्स छोटे से बड़े तक वो ये सोच भी नहीं सकते 3-3 साल जेलों में रहकर। लेकिन इसके बावजूद आई डू नॉट, देखिए मैं इस मैक्सिम को सपोर्ट करता हूँ कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और मैं इस ऑर्डिनेंस को किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इनके अपने ग्रीवियंसेस हैं और हम ये चाहते हैं, और तो बहुत पार्लियामेंटेरियंस हैं। देखें कि नैब का जो एम्बिट है वो इतना वाइड है कि वो किसी को भी उठा के पकड़ सकता है, ब्लैकमेल करता है। अगर कानूनी शहादत के तहत 302 के केस में 14 दिन का रिमांड है तो फिर नैब में भी इतना ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 14 डेज। और जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, देखिए हमारी ना सोच, देखें यही नैब के ऑर्डिनेंस पहले भी थे लेकिन हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की 2018 में। जो सोच जब वो बंदर के हाथ में उस तरह आता है ना, तो वो फिर उसका क्या हाल करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आज हम एक समझदार हुकूमत है, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, हम इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बंदरों के हाथ में जाएगा, वो कोई भी हो, तो फिर इसको मिसयूज़ किया जाएगा, इसको अब्यूज किया जाएगा, इससे लोगों को अब्यूज किया जाएगा। खात्मा आप समझते हैं बिलावल साहब की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं दानियाल साहब? मैं 100% एग्री करता हूँ कि देखें कि इस मुल्क में जो सियासतदान है वो मासूम बंदा है। आपके जो पावर्स हैं, चीज़ें हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के पास होती हैं। हकीकत में सियासतदान क्या कर सकता है? अपने गली मोहल्ले नाली के ऊपर
इसमें क्या करप्शन कर सकता है, बेचारा क्या ही करता है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं फ्लॉज होते हैं वो तो शायद होते हैं, लेकिन हर लॉ जो है वो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल बंदे के ऊपर नहीं बनना चाहिए। हर दुनिया में, पूरी मुल्क में पार्लियामेंट की सॉवरेंटी, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ की बात करती है। हम तो कागज़ के ऊपर साइन करते हुए डरते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी बाहर रहा, धड़ल्ले से काम किया। तारिक साहब जानते हैं, मैं जिस कागज़ पे साइन करता हूँ ना, तो मुझे बाज़ दफ़ा खौफ आता है कि शायद मैं अपने आगे आने वाले वारंट पे साइन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप अच्छे हो बुरे हो, आपको कोई उठा के आपको कहेगा आप करप्ट हो, कोई उठा के कहेगा आप कातिल हो, कोई उठा के कहेगा आप दहशतगर्द हो, कोई उठा के कुछ भी कहेगा, और आप चौक पे बैठे हुए हो। यू हैव नो वे टू डिफेंड योर सेल्फ। तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ऐसे लॉज जो हैं जो अपने पॉलिटिकल भाइयों को फ्यूचर में मसलों में डाल सकते हैं या बेचारों को ज्यादतियों में फंसा सकते हैं, उनसे हमें रिफ्रेन करना चाहिए। इट टुक मी 4 years टू प्रूव कि मेरी नानी जो है वो मेरी मुलाजमा नहीं है, 4 years टू प्रूव कि मेरे मामू जो हैं वो मेरे गार्ड नहीं है, एंड 4 years टू प्रूव कि मेरे 7 years टू प्रूव कि मेरे नाना जो हैं वो मेरे ड्राइवर नहीं है, मेरे ऊपर केस बना दिया था। तो जिस मुल्क में आपके लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस इस तरह के हों कि आपके जो सामने चीज़ पड़ी होती है उसमें इतनी ज़्यादतियाँ हो सकती हैं, तो हमें रिफ्रेन करना चाहिए। हमें बड़े सोच समझ के चलना चाहिए और देख के चलना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है, यू नेवर नो कि किसके हाथ में क्या होता है और किस तरह लोग इसको मिसयूज और अब्यूज़ करते हैं।